हेलो, आप सभी को शिखर की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज है 31 मार्च और आज पूरे विश्व में बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ ईद उल फितर, ईद अल अजहा, जिसे आमतौर पर बोलचाल की भाषा में ईद कहते हैं, इस्लाम भाइयों का पवित्र त्यौहार है और मनाया जा रहा है। दोस्तों, यह त्यौहार हमें बलिदान, परिवार में बड़ों का क्या रोल होता है इसको बताता है और मानवता, इंसानियत की सेवा के लिए परिवार को त्याग देने की भावना हमें सिखाता है। दोस्तों, इस्लामिक धर्म ग्रंथों के अनुसार हजरत इब्राहिम साहब को एक रात स्वप्न आया कि आप जो है ईश्वर के, अल्लाह के राह में अपने पुत्र, बड़े पुत्र जो 10 वर्षीय पुत्र इस्माइल है, हजरत इस्माइल, इनको आप बलिदान कर दीजिए। और वे खुदा के राह में अपने पुत्र को बलिदान के लिए चल दिए। लेकिन खुदा इसी बीच में एक फरिश्ता को भेजे और फरिश्ता ने कहा कि आप जो है एक जानवर का जो है बलिदान कर दीजिए। और वो बलिदान होकर के और उनके पुत्र की जो है ईश्वर ने, अल्लाह ने रक्षा किया। सच में वह जो स्वप्न था वह था कि आप अपने पुत्र, पत्नी, परिवार को त्याग दीजिए और अपने आप को मानवता की, इंसानियत की सेवा में लगा दीजिए। इसके बाद हजरत जो थे इब्राहिम साहब, वो घर आए और अपने बेटा हजरत इस्माइल और पत्नी हाजरा को लेकर मक्का चले गए। मक्का में उस समय पूरा रेगिस्तान था, वहाँ रहना बड़ा दुष्कर था। फिर भी अपने पत्नी जो है हाजरा और पुत्र इस्माइल को वहाँ बसा दिए रेगिस्तान में और परिवार को, पुत्र को, सबको त्याग कर चल दिए मानवता, इंसानियत की सिवाय मानवता के उत्थान के लिए काज करने के लिए। तो यह उनका बहुत ही बड़ा त्याग था। कुछ वर्षों के बाद जब हजरत इस्माइल साहब बड़े हुए, हजरत इब्राहिम साहब के पुत्र, तो उस वक्त के एक कारवां जा रहा था और उसमें एक खूबसूरत युवती थी जिससे उनका शादी करवा दिया गया और उससे एक वंश चला वहाँ, जिस वंश का नाम पड़ा बनु इस्माइल। और इसी वंश में जो है मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। तो दोस्तों, यह त्यौहार जो है हमें त्याग की भावना, बलिदान की भावना, परिवार में बड़ों की क्या भूमिका होती है, बड़े को क्या त्याग करना चाहिए और मानवता की सेवा कैसे करना चाहिए, इंसानियत की सेवा कैसे करना चाहिए और इंसानियत की सेवा के लिए अपने परिवार, घर, बाल बच्चे को कैसे त्यागना चाहिए, यह हमें सिखाता है। तो दोस्तों, ईद की जो है आप सभी को मुबारकबाद देते हैं और अगर इसमें कुछ त्रुटि हो गई होगी मुझसे या मेरी जानकारी में नहीं रहेगा होगा, जो मुझे जानकारी था वो मैंने बताया, अगर उस तरह की कुछ गलतियां होगी तो इसे आप मुझे क्षमा करेंगे। फिर अगले वीडियो में धन्यवाद।